हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज़, ये हमारा ब्लॉग एप्लीकेशन का तीसरा पार्ट है और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग अपने एपीआई पार्ट को कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ मेंशन कर दी थी, एक बार मैं अपने डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। तो कुछ लोग ने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, उसमें बहुत अच्छे कमेंट्स आए, मतलब उनके जो अपने रिक्वायरमेंट से रिलेटेड थे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के साथ ही वर्क करूँगा, तो आज हम जो नेसेसरी पैकेजेज़ हैं उसका इंस्टॉल करना सीखेंगे। साथ ही साथ अपने डीबी कॉन्टेस्ट फाइल को सेटअप करेंगे, ठीक है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने एपीआई के लिए विजुअल स्टूडियो में और यहाँ आपको एक बार फ़ोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, ठीक है? तो ये रहा हमारा ब्लॉग एपीआई और ब्लॉग एपीआई का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। जब इसको हम रन कराते हैं तो आपको आउटपुट कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है? ब्लॉग एपीआई और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वेदर फ़ोरकास्ट की एपीआई हमारी रन होती दिखेगी आपको, ठीक है? अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो अननेसेसरी फ़ाइल हैं, उनको डिलीट करना है। जैसे वेदर फ़ोरकास्ट की आपको एपीआई का कोई काम नहीं है, तो इसको पहले क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? फ़ोल्डर स्ट्रक्चर पे आएँगे, कंट्रोलर पे आएँगे और इस पे राइट क्लिक करेंगे फ़ाइल पे और डिलीट करेंगे। अब देखो डिलीट का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपका सर्वर रन हो रहा है, तो सर्वर पहले रोक लेते हैं। हमने रोक लिया। अगेन आते हैं फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में, फ़ाइल के अंदर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिलीट क्लिक कर देते हैं। ये हो गया डिलीट। इसी तरीके से वेदर फ़ोरकास्ट का हमारा मॉडल फ़ाइल है, इसको भी हम करते हैं डिलीट। तो राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे और इसको भी हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है? तो हमारे पास ये सारी फाइलें डिलीट हो चुकी हैं। आप दोबारा अगर इसको रन कराओगे तो आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आप ये मत सोच लेना कि हमारा एपीआई गलत हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर थे उनको हमने डिलीट कर दिया है और जो अब हम फ्रेश बनाएँगे उसके साथ हम डील करेंगे, ठीक है? तो हमारी एपीआई देखो रन हो गई है और रन होने के बाद अभी आपको आउटपुट में यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। देखो स्वैगर रन हुआ। अब आप यहाँ देख सकते हो नो ऑपरेशन डिफाइंड इन स्पेक, ठीक है? इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब सबसे पहले जो नेसेसरी पैकेजेज़ है उनको हमें इंस्टॉल करना है, तो इसको फिर से अगेन हम रिस्टॉप कर लेते हैं। मिनिमाइज़ करते हैं। हमने डेस्कटॉप पे लिख रखा है कि हमें किस-किस की चीज़ की ज़रूरत है। तो ये जो हमने अपना डॉक्यूमेंट फ़ाइल बनाया था उसके अंदर हमने लिख रखा है, ठीक है? तो बेसिकली इन 3 पैकेज को इंस्टॉल करना ज़रूरी है अगर आप एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के साथ डील करना चाहते हैं तो। आप देख सकते हो यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट डिज़ाइन, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, ये तीनों हमें पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आते हैं विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ टूल टूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ नेटगेट पैकेज मैनेजर पे आते हैं और यहाँ पर मैनेज नेटगेट पैकेज पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है? जैसे आप इस पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको लेफ्ट साइड में यहाँ ब्राउज़ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप वीडियो पॉज़ करके ये जो मैंने लिख रखा है, किसी चीज़ को आपको सर्च करना है, ठीक है? तो इसको हम एक बार बोल देते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट किया और उसके बाद वेट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन आएगा उस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे लास्ट स्टेबल लिखा हुआ है, ठीक है? तो इस लास्ट स्टेबल को नहीं, आपको यहाँ पे 8th वर्ज़न को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और जब आप इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पर एक कन्फर्मेशन माँगेगा। तो आपको इस पॉपअप के अंदर अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई कर देना है। फिर एग्रीमेंट लाइसेंस एक्सेप्टेंस आएगा, इस पे आई एक्सेप्ट कर देना और उसके बाद ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जैसे ही हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे अब एरो बन गया, इसका मतलब इसे अपग्रेड करने का ऑप्शन के लिए आ गया, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे वाला है हमारा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट डिज़ाइन। तो यहाँ पर हमारे पास हिस्ट्री में आ रहा है, तो मैं डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा। तो ये जो पहला ऑप्शन आएगा इस पे क्लिक करना। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी अपने स्पेसिफिक वर्ज़न 8.0.0 को चूज़ कर लेना है और उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अगेन अप्लाई करना है और आई एक्सेप्ट कर देना है।
इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर डिज़ाइन के बाद आपको टूल डिज़ाइन क्लोज़ करना है और यहाँ पे लिखना टूल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ जो पहला ऑप्शन आएगा इस पे सिलेक्ट करना और यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको 8th वर्ज़न चूज़ करने को आ जाएगा ऑप्शन। ये रहा, इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, ये भी अप्लाई का ऑप्शन आएगा, आई एक्सेप्ट क्लिक कर देना और ये भी आपके मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी इंस्टॉल हो चुकी है और कुछ चीज़ें बचा नहीं है। तो ठीक है, तो सारी चीज़ें देखो, डिज़ाइन, फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। तो इस पे अब हम क्लोज़ कर देते हैं और फाइल पे आते हैं, इस एक्सप्लोरर पे आते हैं। अगर ब्लॉग एपीआई डॉट एचटीटीपी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर वेदर फोरकास्ट के लिए डिटेल्स दिखेगी, बट आपको इसको नहीं छेड़ना है, इसको क्लोज़ कर देना है। ये जो जैसे है ऐसे रहने दो। ठीक है, और यहाँ पे आप कंट्रोलर, अब आपको बनाना है एक फ़ोल्डर ब्लॉग एपीआई पे। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे आप। अच्छा, ब्लॉग एपीआई पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब आपने पैकेज इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट डिज़ाइन का 8th वर्ज़न आपने किया है, एसक्यूएल का 8 वर्ज़न किया है, टूल्स का 8th वर्ज़न किया है। ठीक है, तो इससे आप जान सकते हो कि आपके मशीन में सक्सेसफुली ये सारी फाइलें इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम यहाँ पर ब्लॉग पर राइट क्लिक करेंगे और एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, इस ऐड का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड में एक पैनल खुलेगा, इधर न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करना है और मैंने यहाँ पे दिया डेटा। बेसिकली डेटा नाम का मुझे फ़ोल्डर बनाना है, तो मैं डेटा नाम का फ़ोल्डर बनाया। अब इस डेटा नाम के फ़ोल्डर के अंदर हमें फ़ाइल क्रिएट करनी है। फ़ाइल किस टाइप की होगी? क्लास फ़ाइल होगी। क्लास किस क्लास होगी? हमें डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना है। ठीक है, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए आपको फ़ाइल का नेम डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू आइटम्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे न्यू आइटम्स पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पैनल आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ छेड़ना नहीं है, आपको सिंपली अपनी क्लास फ़ाइल का नेम देना है यहाँ पर नीचे नेम पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी, और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर दिया मैंने। जैसे ऐड पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट हो गई और फ़ाइल के साथ-साथ एक नेम स्पेस हमारा इसने बना दिया है कि ब्लॉग एपीआई के अंदर आपने एक डेटा नाम का फ़ोल्डर बनाया है और इस फ़ोल्डर के अंदर आपने एक पब्लिक क्लास बनाई है जिसके रेफ़रेंस अभी 0 है। ठीक है, ये रेफ़रेंस हमेशा जब भी अगर 1, 2, 3 जो भी बताएगा समझ लेना, ये फ़ाइल, ये रेफ़रेंस, ये क्लास आपको उतनी जगह कनेक्टेड है। ठीक है? मैं जैसा कि पहले ही बोल दिया था, आपको डीप में समझाते चलूँगा, एक-एक चीज़ का मतलब समझाऊँगा। तो यही मतलब है, अगर मैं कुछ भी चीज़ बता रहा हूँ तो प्रॉपर आपको एक-एक चीज़ समझाऊँगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इसमें जो हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसको इनहेरिट करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ कोलन प्रेस करना है, उसके बाद देना है डीबी कॉन्टेक्स्ट। डीबी कॉन्टेक्स्ट। देखो ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली कहाँ किसकी प्रॉपर्टी है पता है? अब मैं यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो आ गया पहला ही कि यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का पार्ट है, आप इसे यूज़ करो। ठीक है, बट ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि जब आप इसको यूज़ करोगे तो इस तरीके से ये अप्लाई होता है। तो मैं इसको जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ, देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट गया। ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से अब इस क्लास के अंदर आ जाओ, आप एंटर कर दो और यहाँ पर एक और डीबी कॉन्टेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं, उसका बेस लाइन सेट करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको करना ये है, पब्लिक ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? पैरेंथेसिस के अंदर आपको अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करना है, ठीक है? डीबी, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, 1 सेकंड, ये वाला, ठीक है? और उसके बाद इसके अंदर आपको क्या पास करना है, आपको पास करना है ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो आप इसको यहाँ से जस्ट कॉपी कर सकते हो और कॉपी करके इसी चीज़ को इसके एज ए पैरामीटर पे पास कर सकते हो, ठीक है?
पास करने के बाद इसको एक एज नेम दे दोगे ऑप्शंस, एंड देन इस ऑप्शंस को आप डिटरमाइन किससे करोगे, ये बेस से, और बेस के अंदर आप वही सेम ऑप्शंस यूज कर लोगे और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अभी आपने क्या किया है, एक डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाया है, ठीक, इसको सेव कर लेता हूँ। और इस डीबी कॉन्टेक्स्ट तभी वर्क करेगा जब तक आप इसको, अगर आप कोड फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहे हो तो जब तक कहीं इसको यूज़ नहीं करोगे और साथ ही साथ इसका डेटा मॉडल बताओगे नहीं। ठीक है, ये दोनों बात ध्यान से लिख लेना, और नहीं तो आप समझ लेना। ये तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप इसके अंदर डेटा मॉडल अपना डिफाइन नहीं करोगे, डेटा मॉडल की क्लास नहीं डिफाइन करोगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस में, इस फाइल को यूज़ करेंगे। जैसे ही इसको यूज़ करेंगे आप देखना यहाँ पे वन रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, कैसे आते हैं यहाँ प्रोग्राम डॉट सी एस पे, और यहाँ जहाँ पर आपने बिल्ड किया है इसके जस्ट ऊपर ऐड से अगर के नीचे यहाँ पर आपको सर्विस यूज़ करना है विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिल्डर डॉट सर्विस डॉट, अब यहाँ पे क्या करना है, ऐड डीबी कॉन्टेस्ट करना है। ठीक है, ऐड डीबी कॉन्टेस्ट। ठीक है, और ऐड डीबी कॉन्टेस्ट के अंदर किसको यूज़ करोगे, जो आपने बनाया है ऐप डीबी कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लिखोगे ऐप डीबी कॉन्टेस्ट, जैसे लिखूंगा आप देख सकते हो ऊपर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, डेटा के अंदर है, बता दिया कि इस फोल्डर डेटा के अंदर है। और उसके बाद इसे एज ए पैरेंथेसिस के अंदर आप यूज़ करोगे जो आपने ऑप्शंस लिया था, एक वेरिएबल यहाँ एज ए, जैसे हम हमारे पास डेटा सब्सक्राइब करते हैं एंगुलर में, तो डेटा सब्सक्राइब करते ही एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया था, तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे एक तरीके से ये समझ लो ऑप्शन नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, इस ऑप्शन नाम के वेरिएबल को एरो बैग के साथ यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हमने एरो बैग बनाया। अब इस एरो बैग में, एरो बैग के अंदर ऑप्शंस डॉट, अब इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है यूज एसक्यूएल, जो कि आपको लास्ट में दिखेगा। और यहाँ आगे ये भी बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का पार्ट है ये। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये भी देखो ऑटोमेटिक ऊपर टॉप पे यूज हो गया, मतलब इंपोर्ट हो गया। ठीक है, और इसके लिखने का सिंटैक्स ये होता है कि इसके अंदर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे देता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, और लिख के इतना इसको यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, और इसको सेव कर दिए। और अब देखो यहाँ ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट पे आया, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा। इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसे अभी इसका प्रॉपरली इसे समझ ही नहीं आ रहा कि आपने इसको जो यूज़ करा है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो देखो इसने बता दिया ना कि कहीं एक अनएक्सपेक्टेड एरर एक कर दिए हैं, तो ये बेसिकली इसीलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पर हम इसको एक ब्रैकेट क्लोज नहीं किए। अब एक बार इसे रिबिल्ड करते हैं। ठीक है, रिबिल्ड करने से ये समझ जाएगा कि यहाँ पे भी एक फ़ाइल है। ठीक है, ये भी एक फ़ाइल है और यहाँ पे इसको यूज़ करा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेडी हो गया, रिबिल्ड सक्सेसफुल। अब हम इसको यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऐप लॉन्च सेटिंग में जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे उसके हेल्प से। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जो इसको इस तरीके से कॉल किए हैं इसको और थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दें। नॉर्मलाइज करने के लिए एक सिंपली यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं, कनेक्शन, वन सेकेंड, कनेक्शन स्ट्रिंग, इस नाम का वेरिएबल बनाया। और इस नाम का वेरिएबल बनाने के बाद हम सिंपली यूज़ करेंगे बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगरेशन, और इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एज ए एरे में हम यहाँ पास करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग। और यही कनेक्शन स्ट्रिंग हम अभी डिफाइन करने वाले हैं ऐप सेटिंग में। ठीक है, ऐप लॉन्च सेटिंग में, और इसको डायरेक्टली हम यहाँ से कॉपी करके अब डायरेक्ट यहाँ पे डबल कोट में देने के बजाय हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे पास कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा दो चीज़ तैयार हो गया। अब देखो ये बताने लगा कि इस वाले डीबी कॉन्टेक्स्ट को हमने 3 जगह यूज़ किया है।
बट इस वाले डीबी को हमने अभी एक भी जगह यूज़ नहीं किया, तो इसको तभी आप यूज़ करोगे जब आप मॉडल बनाओगे, ठीक है? मॉडल बेस आप वर्क करोगे, तो वो भी आगे अभी सीखेंगे, एक-एक चीज़ प्रॉपर सीखते चलेंगे स्टेप से, ठीक है? जिससे कि आप भूलो ना। अब उसके बाद फिर से आते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे और यहाँ पे ऐप सेटिंग डॉट जेसन पे आते हैं और यहाँ पे एक है अलाउड होस्ट, ये इस पे हम कॉमा यूज़ करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें यूज़ करना है कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग का जो की होगा वो किस नाम से होगा? यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया इस नाम से। तो इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही डबल कोट पास करेंगे, वेरिएबल पास करेंगे, कॉलन देंगे और उसके बाद इसमें जो कनेक्शन स्ट्रिंग आप डालोगे उसको भी हमने लिख रखा है, ठीक है? ऐसे आपको डिफाइन करना है। तो आप यहाँ से पूरा इसको यहाँ तक कॉपी कर लो, कॉपी किया इसको और यहाँ हमने पेस्ट किया, ठीक है? पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ऑल द थिंग क्लियर। अब यहाँ देखो मैंने साफ-साफ क्लियर लिख रखा है कि सबसे पहला जो होता है वो सर्वर होता है। तो सर्वर पे हमें सर्वर नेम देना होता है, उसके बाद डेटाबेस पे डेटाबेस नेम देना होता है। अगर आपके मशीन में जब SQL सर्वर जब आप इंस्टॉल कर रहे हो उसमें मैनुअली आप ऑथेंटिकेशन लगाए हो, जिसका मतलब है कि आप आईडी और पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन कर सकते हो, तब आपको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड भी देना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं देना है, ठीक है? तो मैं अपना SQL सर्वर ओपन करता हूँ, अभी ऐसे ओपन हुआ है, इसका कनेक्शन वाला पोर्ट ओपन कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, कनेक्शन पोर्ट ओपन हो गया, तो यहाँ देख सकते हो साफ-साफ यहाँ लिखा है सर्वर नेम। तो सर्वर नेम इसको मैं करता हूँ कॉपी, ऐसे कर देता हूँ कनेक्ट। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सर्वर नेम पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ डीबी नेम पूछ रहा है, तो डीबी नेम मैं अपने आप मैनुअली दे देता हूँ, ब्लॉग्स डीबी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ब्लॉग डीबी दे दिया और ये दे दिया। इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब एक बार आपको मैं डेटाबेस में दिखा देता हूँ कि ब्लॉग डीबी नाम से कोई अभी तक हमने एपीआई नहीं बनाई। आप देख सकते हो यहाँ पे ई-कॉमर्स, जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन, स्कूल, स्टॉक इन्वेंटरी, स्टूडेंट रिकॉर्ड, टेक डीबी, टेस्ट डेटाबेस, टेस्ट डीबी, इतना है। लेकिन अभी ब्लॉग डीबी नाम से कोई नहीं बना है, ठीक है? तो इसको मैं बनाऊंगा कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर विद द हेल्प ऑफ डेटा माइग्रेशन, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? आपने एक मॉडल बनाया, मॉडल में एक अभी आपने डेटा नाम का फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, जिससे डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी और उसको आपने यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूजिंग सर्विसेज और उसके बाद आपने कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है, ठीक है? तो आपने इतना काम पूरा कर लिया है। यहाँ पे एक वर्ड ज़्यादा था, ठीक है? अब सही है। अब एक बार इसे रिबिल्ड कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है अभी तक। जैसे मैंने एक एक बार इसे कर लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल बिल्ड क्लियर है, मतलब कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है? तो चलो ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात आती है कि यहाँ पर हमें मॉडल बनाना है, ठीक है? मॉडल मॉडल किस में लिखेंगे? एंटिटी में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर जैसे डेटा का हमने बनाया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे आएँगे, फ़ोल्डर पे आएँगे और यहाँ लिखेंगे एंटिटी। आप चाहे एंटिटीज़ लिख दो, चाहे एंटिटी और इस एंटिटी के अंदर हमें फिर से क्या करना है? आइटम ऐड करना है और यहाँ पर हम इसे देंगे ब्लॉक। जैसे लिख के एंटर कर जैसे लिख के एंटर करेंगे, इसका भी बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा, ठीक है? ये आ गया और इसमें देखो ब्लॉ यहाँ नेम स्पेस आया ब्लॉग एपीआई डॉट एंटिटी और उसके बाद जस्ट आपका एक एक्सपोर्ट क्लास हुआ है ब्लॉग नाम से, ठीक है? अब आप इसी एक्सपोर्ट क्लास के जस्ट ऊपर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया इसी नाम से मेरा डेटाबेस में एक टेबल बनाओ। टेबल और टेबल का नेम यहाँ देना पड़ेगा आपको। जैसे मैं देता हूँ टेबल का नेम ब्लॉक्स, ठीक है? उसके बाद ये एक्सपोर्ट क्लास है,
इसके अंदर हमें डिफाइन करना है कि किस किस टाइप का डेटा होगा। ठीक है, ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ पे की डाल दो तो ये प्राइमरी की सेट कर देगा, तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे की नहीं डालना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर पैरामीटर पास करूँगा अपने आप वो डेटाबेस लेने का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पब्लिक इंट आईडी। ठीक है, मैंने आईडी रखा। सेकेंड फिर से पब्लिक और यहाँ पर हम रखेंगे स्ट्रिंग टाइप का। अब स्ट्रिंग में हमें क्या देना है, टाइटल देना है। एंड यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही गेट एंड सेट। ठीक है, फिर हम यहाँ देंगे पब्लिक स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही देंगे पब्लिक स्ट्रिंग कंटेंट। अब यहाँ भी आथर दे रहा है तो मैं इसे कर दूंगा कंटेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रिंग में ही होंगी। अगेन पब्लिक का ये कह रहा है कंटेंट यूआरएल, बट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इमेज चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हम पब्लिक बोल इज डिलीटेड नहीं, बल्कि यहाँ पर हमें चाहिए इज फीचर्ड। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट ये ब्लॉग नाम का एक बना दिया। लेकिन एक चीज़ और है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। जो भी ब्लॉग होगा, हमने दो चीज़ बनाया है, ब्लॉग और कैटेगरी। तो जो कैटेगरी होगी, कैटेगरी की जो आईडी होगी वो डिपेंडेंट होगी यहीं पे, तो उसको भी हम एज सेम यहाँ पर डालते हुए चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन पब्लिक इंट, अब यहाँ पर मैं दूंगा कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर एक और डिफाइन करूँगा पब्लिक अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे मुझे इस कैटेगरी नाम से एक बनाना है, कैटेगरी नाम से और एक एंटिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो तभी हमारा ये प्रॉपर कैटेगरी का लेगा। तो मैं काम कर लेते हैं, साथ ही साथ है एक और बना लेते हैं। इसे दे देते हैं कैटेगरी ऐड करते हैं, और यहाँ पर भी टेबल, और यहाँ टेबल नेम हम क्या देंगे, कैटेगरीज। कैटेगरीज नाम से टेबल बनाएंगे। ठीक है, और वन सेकेंड इसको हम करेंगे डबल कोड में। और यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से पब्लिक इंट आईडी एंड देन यहाँ पर
पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ठीक है। इसको यहाँ पे करते हैं सेव, और इस वाले कैटेगरी को हम कॉपी करते हैं और इस वाले कैटेगरी पे इनहेरिट कर लेते हैं, पेस्ट। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड में जो हमारा ऑप्शन आएगा, ये किस नाम से आएगा, कैटेगरी नाम से। ठीक, इसको हम कर लेते हैं सेव। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ क्लियर कर ली। अब हमारा बचा है क्या, माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अगेन आपको टूल्स पे आना है, और टूल्स पे आने के बाद नेटगेट पैकेज पे आना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेज मैनेजर कंसोल। पैकेज मैनेजर कंसोल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें देना है कमांड। तो कमांड हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऑलमोस्ट वीडियो लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइस।